दोस्तों नमस्कार। डीआर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगला पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है खिलजी वंश, जो कि मध्यकाल का ये दूसरा पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश और इनका समय है 1290 से 1320 ईस्वी तक, और इसके संस्थापक जो हैं वो जलालुद्दीन खिलजी हैं और इनका समय है 1290 से 1296 ईस्वी तक। जलालुद्दीन के समय पहला विद्रोह कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने किया, किंतु सुल्तान ने उसे पराजित करके उस पर अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया। जलालुद्दीन के समय दूसरा विद्रोह सीदी मौला ने किया। यह एक सूफी संत था जो ईरान से भारत आया था और इसने दिल्ली में खानकाह चलाता था। इसने दो हिंदुओं निरंजन तथा हथिया पायक की सहायता से विद्रोह किया और बाद में सुल्तान ने इसे हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया। इनके समय में मंगोल आक्रमण हुए थे और इसका समय है 1292 ईस्वी। तो 1292 ईस्वी में मंगोल नेता उलूग खां भारत पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया और इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। दिल्ली में मंगोल जिस स्थान पर वह थे वह इलाका मंगोलपुरी के नाम से जाना गया। जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उलूग खां से कर दिया था। विजय अभियान, तो इनका पहला विजय अभियान जो है वह रणथंभौर के विरुद्ध हुआ और इसका समय है 1290 ईस्वी। तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने हमीर देव के राज्य पर आक्रमण किया, किंतु इसे जीतने में असफल रहा। किंतु रास्ते में इसने साई के दुर्ग को जीत लिया। यानी ये पहले जो हमीर देव का राज्य था उस पर आक्रमण किया, वह नहीं जीत सका, लेकिन रास्ते में उसने एक झाई का दुर्ग था उसको जीत लिया। अगला है मंडौर अभियान। यह 1292 ईस्वी में हुआ था। 1292 में जलालुद्दीन ने मंडौर को जीतकर उसे दिल्ली में मिला लिया। अगला है भिलसा अभियान। तो 1292 ईस्वी में यह भी हुआ था। यह अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया और इस अभियान में इसने खूब लूटपाट किया, जिससे खुश होकर सुल्तान ने उसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार के साथ साथ अवध का भी सूबेदारी प्रदान की। अगला है देवगिरी अभियान 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन ने चंदेरी का बहाना बनाकर देवगिरी पर आक्रमण किया तथा रामचंद्र देव के राज्य को खूब लूटा। अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की कड़ा मानिकपुर में हत्या करके गद्दी पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी का अमीर हाजिब अहमद चप था, जबकि कोतवाल कड़कदीन था। तो पहला शासक पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी और इनका समय है 1296 से 1316 ईस्वी तक। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो था वह अली गुरसास्प था और इनकी उपाधि जो थी द्वितीय सिकंदर, जनता का चरवाहा, विश्व का सुल्तान, सिकंदर ए सानी। यह इतनी सारी उपाधियाँ धारण किया था और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वह बलबन के लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो विद्रोह, अलाउद्दीन के प्रारंभिक शासनकाल में अकद खां, मंगू खां और हाथी मौला व नवीन मुसलमानों का विद्रोह हुआ अतः इसने 4 अध्यादेश जारी किए। तो पहला अध्यादेश जो है वह है दिल्ली में मद्यपान निषेध।
दूसरा है अमीरों की संपत्ति जब्त करना। तीसरा है सशक्त गुप्तचर प्रणाली का गठन। और चौथा है अमीरों के आपसी मेल मिलाप व विवाह संबंधों पर प्रतिबंध। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया तथा योग्यता के आधार पर लोगों को पद दिया। अलाउद्दीन एक अनोखा साम्राज्यवादी था। उसने उत्तर भारत में प्रत्यक्ष नीति यानी उत्तर भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष नीति यानी दक्षिण भारत में अपनी संप्रभुता स्वीकार करा के केवल टैक्स लिया का प्रयोग किया। तो उत्तरी अभियान इनका जैसे पहला है गुजरात विजय 1297 ईस्वी। तो 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के शासक रायकर्ण को पराजित किया तथा उसकी पत्नी कमला देवी से अपना विवाह किया और उसकी पुत्री देवल देवी से अपने पुत्र खिज्र खां का विवाह किया। यहीं से उसे 1000 दिनारी हाजड़ा मलिक काफूर प्राप्त हुआ। अगला जो विजय है वह है रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने यहाँ के शासक हमीर देव को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य में पराजित करके दिल्ली में मिला लिया यानी हमीर देव के राज्य को वह दिल्ली में मिला लिया। अगला है चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी। इस युद्ध में उसने यहाँ के शासक रत्न सिंह को पराजित किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद रखा। इस अभियान में अमीर खुसरो उसके साथ गया था। रत्न सिंह की मृत्यु के बाद रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया और इसका उल्लेख शेर खां के समकालीन लेखक मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावती में मिलती है। अगला है मालवा अभियान 1305 ईस्वी। इस युद्ध में अलाउद्दीन ने मालवा के शासक महलक देव को पराजित किया। अगला है सीवान विजय 1308 ईस्वी। इस युद्ध में अलाउद्दीन ने शीतल देव को पराजित किया। अगला है जालौर विजय 1311 ईस्वी। इस युद्ध में अलाउद्दीन ने यहाँ के शासक कान्हा देव को पराजित किया था। दक्षिण अभियान। तो दक्षिण अभियान का एक ट्रिक है DTH लगावे पांडे जी यानी देवगिरी। D से हो गया देवगिरी, T से हो गया तेलंगाना, S से हो गया होयसल और पांडे से हो गया पांड। तो देवगिरी पर 1307 ईस्वी में यह दक्षिण भारत की जीत का मुख्य श्रेय अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को जाता है। यानी जो देवगिरी को जीतने का श्रेय है वह मलिक काफूर को दिया जाता है। 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर तथा उसे दिल्ली भेज दिया जहां उसे अलाउद्दीन ने राय रायान की उपाधि दी। छत्र और चंदोआ का प्रांत भेंट में दिया तथा रामचंद्र की पुत्री झात्यपाली से अपना विवाह कर लिया। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव को पराजित किया। अगला है तेलंगाना या वारंगल अभियान 1310 ईस्वी। इस युद्ध में मलिक काफूर ने यहाँ के शासक रुद्र प्रताप देव को पराजित किया। अलाउद्दीन को कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्र देव ने ही प्रदान किया था। अगला है होयसल या द्वार समुद्र अभियान 1310 ईस्वी। तो इस अभियान में मलिक काफूर ने यहाँ के शासक वीर बल्लाल देव को पराजित कर उसे दिल्ली भेज दिया जहाँ अलाउद्दीन ने उसे छत्र मुकुट तथा खिलअत व 10 लाख टका प्रदान किया। अगला है पांड्य अभियान 1301 11 ईस्वी।
यहाँ की गद्दी को लेकर दो भाइयों वीर पांड्य तथा सुंदर पांड्य में झगड़ा हो रहा था, जिसका फायदा मलिक काफूर ने उठाया और सुंदर पांड्य के साथ मिलकर वीर पांड्य को पराजित कर दिया और पांड्य राज को खूब लूटा। धन की दृष्टिकोण से मलिक काफूर का सबसे सफल अभियान पांड्य अभियान था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य और साम्राज्यवादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया। इसके लिए इसने दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष याकूब थे। दीवान ए रियासत के अधीन सहना ए मंडी था, जिनके अध्यक्ष मलिक कबूल थे। अलाउद्दीन ने इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए थे। अगर कोई व्यक्ति कम तौलता था तो इसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था, और कोई व्यक्ति निर्धारित मूल्य से जितना ज़्यादा पैसा लेता था उसके शरीर पर उतना कोड़ा पड़ता था। अगला है, अलाउद्दीन ने बकाया राशि वसूलने के लिए दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। सैन्य प्रशासन। तो अलाउद्दीन दिल्ली का पहला ऐसा शासक है जिसने केंद्र में अस्थायी सेना रखा तथा उन्हें नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन जिस सैनिक के पास एक घोड़े होते थे उन्हें 234 टंका तथा वार्षिक वेतन देता था। जिस सैनिक के पास 2 घोड़े होते थे उन्हें 78 टंका ज़्यादा अर्थात 312 टंका वार्षिक वेतन देता था। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला शासक है जिसने घोड़े को दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा को प्रारंभ किया। अगला है आर्थिक सुधार। तो अलाउद्दीन दिल्ली का पहला शासक है जिसने अपने पूरे साम्राज्य की समस्त भूमि की पैमाइश करवाई और मसाहत प्रणाली के आधार पर कुल उपज का 1/2 यानी 50% भू राजस्व वसूल किया। स्थापत्य कला में योगदान। तो अलाउद्दीन ने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा, हजार सेतुन महल, सीरी दुर्ग जिसे दूसरी दिल्ली भी कहा जाता है, जमैयत खाना मस्जिद तथा हौज ए खास नामक तालाब बनवाया। तो इनके समय मंगोल आक्रमण हुए थे। जैसे दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन के समय सर्वाधिक 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। तो पहला आक्रमण यह ट्रांसआक्सियाना के शासक दवा खान ने 1297 ईस्वी में कादर खान को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा, किंतु वह असफल रहा। दूसरा आक्रमण जो हुआ वह कादर खान की पराजय का बदला लेने के लिए 1299 ईस्वी में सल्दी ने आक्रमण किया, किंतु वह भी पराजित हुआ। और तीसरा आक्रमण जो है वह 1299 ईस्वी में ही दवा खान ने अपने पुत्र कुतलुज ख्वाजा को 2 लाख सैनिकों के साथ आक्रमण के लिए भेजा, किंतु अलाउद्दीन ने उसे भी वापस लौटने के लिए मजबूर किया। इसी अभियान में अलाउद्दीन का सेनापति जफर खां मारा गया। चौथा आक्रमण यह 1303 ईस्वी में तरगी बेग ने 1,20,000 सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण किया, किंतु यह भी पराजित हुआ। पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग एवं तारताक ने 50,000 सैनिकों के साथ आक्रमण किया, किंतु यह भी पराजित हुआ। छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में इसने इकबालमंद और कवक ने भारत पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हुआ। अगला जो शासक है वह है मुबारक शाह खिलजी और इनका समय है 1316 से 1320 ईस्वी। तो इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा अल इमाम व उल इमाम की उपाधि धारण की। अगला जो शासक है नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इनका समय है 1320 ईस्वी। तो इसका मूल नाम जो था वह है खुसरो खां, परंतु वह नासिरुद्दीन खुसरो खां के नाम से गद्दी पर बैठा और पैगंबर का सेनापति की
उपाधि धारण की। इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका दान किया था। तो इस प्रकार से खिलजी वंश का यह पाठ समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।